जय हिंद जय भारत दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे, क्यों चलते हैं। देखिए, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। यानी जो प्रधान मध्य रेखा है किस स्थान से होकर गुजरता है। तो देखो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला दिया है सिडनी, दूसरा दिया है मेलबोर्न, और अगला नंबर दिया हुआ है बारक्यो यान्स्क और ग्रीनविच। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनविच हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है। 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट या 4 मिनट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का दोस्तों, 4 मिनट का अंतर होता है। आगे की ओर चलते हैं। फिर क्या है अगला क्वेश्चन। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ध्रुव की तरफ जाने पर जो अक्षांश होता है उनकी रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है। स्थिर रहती है या घटती है या बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन होगा घटती है। क्या हो जाएगा, घटती है, ठीक है ना दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, निकेल है, डायोराइट है। तो जो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ उसको क्या कहा जाता है। तो ग्रेनाइट या बेसबॉल या निकेल या डायोराइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा सी, निकेल होता है। जो चुंबकीय यानी पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबक होता है उसे क्या कहते हैं, निकेल कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी पृथ्वी में कौन सा तत्व बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। यानी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है सबको पता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे एक क्वेश्चन छूट गया। दिया हुआ है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। मंडल, भूपर्पटी, क्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो ऊपरी परत को तो देखते हैं क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है मंडल, भूपर्पटी, क्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा बी। क्या हो जाएगा, भूपर्पटी। यानी ऊपरी भाग क्या पाया जाता है, भूपर्पटी पाया जाता है। आगे क्यों चलते हैं। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग स्थिर स्थल नहीं है। 29 या 39 या 31 या 41। तो कितने प्रतिशत भाग स्थल नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 29% भाग क्या है, स्थल नहीं है। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या है, कौन कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर, बेसबॉल। यानी कौन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा सी, संगमरमर, ठीक है ना दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं इसी के साथ। क्या दिया हुआ है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है वह कहलाता है। यानी धरातल पर जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे वह कहलाता है भूकंप मूल, भूकंप अभिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आता है। हिंद महासागरीय पेटी या मध्य महासागरीय पेटी या क्या है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, हरिप्रशांत महासागरीय पेटी में होता है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आगे का भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखते हैं। दिया हुआ है
रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या ताप। यानी क्या मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। आगे क्यों चलते हैं। भूकंप तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? अब भूकंप तरंगों यानी तरंग को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ या क्या है, सिस्मोग्राफ या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ से भूकंप की जो तरंगे होती है उसको मापा जाता है। आगे की ओर देखते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक ही ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं होता है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं होता है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, इक्वेडोर, फिर क्या है, कोस्टा रिका, पेरू। यानी किस स्थान पे ज्वालामुखी का कहाँ मतलब कहाँ स्थित है? तो देखते हैं कौन सा ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को मेरा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।